के चावल लेकर के आ गई। परम सुशील है, सुशीला बुद्धिमान भी है, अगर चाहती तो एक घर से भी चावल लेकर के आती, मगर सुशीला ने सोचा कि द्वारिकाधीश को मेरे घर की स्थिति पता चलना चाहिए। 4 घर से चावल मांग करके लाई सुशीला, और एक फटा हुआ कपड़ा था उसकी 4 घड़ी कर दी, बांध करके दे दिया, और अब तो प्रसन्न होकर के चले हैं सुदामा, दुबले पतले, शरीर की एक एक हड्डी गिन लो इतना दुबला है सुदामा, एक पैर टूटा हुआ है। और सुदामा जी चले, रास्ते में पांव में कांटे गड़ते हैं, कहते हैं हरे कृष्ण रामा, कृष्ण से मिलने चले हैं सुदामा, और रास्ते में अब तो नदी आ गई, और जब नदी आई तो सुदामा जी घबराए, और भगवान ने सोचा कि ये तो किसी से मदद नहीं मांगने वाला है, और भगवान स्वयं ही नाव लेकर के केवड़ बन करके सुदामा जी की मदद करने के लिए आ गए। अरे चलो चलो, कोई पार चलने वाला हो तो आओ बैठ जाओ। सुदामा जी नीचे सिर करके खड़े हैं, भैया जाना तो है मगर रुपया नहीं है, नोट नहीं है जाने के लिए। भगवान ने हंस के कहा तुम जैसों को बिना पैसे की पार लगाता हूं, आओ बैठ जाओ। सुदामा जी अब तो नाव में बैठ गए, और भगवान विनोद कर रहे हैं सुदामा से, कहां जा रहे हो महाराज। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, भैया द्वारिका जा रहा हूं, द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, और जो बताया तो भगवान ने विनोद करते हुए हंस करके कहा कि अरे वो गवार गाय चराने वाला वो तेरा मित्र है। और जो सुना सुदामा ने, तो सुदामा जी बोले भैया मेरे को यहीं उतार दे बीच नदी में। और भगवान ने बड़ा विनोद करके सुदामा जी को पार छोड़ा। अब तो पैर में कांटे गड़ गए हैं, गिर गए, बेहोश हो गए, और जो बेहोश हुए भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी जाओ सुदामा को लाकर के द्वारिका में छोड़ो। और बेहोश सुदामा को लाकर के गरुड़ जी ने द्वारिका में छोड़ा, और आग खुली तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े महल है सोने, और लोग एक दूसरे से जय द्वारिकाधीश जय द्वारिकाधीश। और जो सुना तो किसी से पूछा सुदामा ने भैया ये कौन सी नगरी है, तो उसने बताया महाराज ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका, प्रसन्न हो गया सुदामा। वो कन्हैया का मकान कहां पर है? सुनने वाले ने कहा कि महाराज ये किसका नाम आप ले रहे हो? वो मेरा मित्र है, द्वारिका का राजा है। और जो कहा द्वारिका का राजा है तो उसने कहा ओ महाराज सावधान, तुम जिनको कन्हैया कह रहे हो उनके नाम के आगे कितने विश्लेषण लगाए जाते हैं, श्री 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 1008 अनंत विभूषित द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज, और तुम क्या कहते हो कन्हैया? तो सुदामा जी बोले भैया बचपन में तो हम कन्हैया ही कन्हैया कहते थे। और उसने कहा कि महाराज ऐसा किसी और से मत कहना, मेरे से कहा तो कहा, उनको द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं। और बताया किसी ने सीधे चले जाना, वहां से दाएं मुड़ जाना, वहां से बाएं मुड़ जाना, और सामने 52 गज की जो ध्वजा लहरा रही है जिसमें सूर्य चंद्र बना हुआ है, और जो सोने का महल है वो द्वारिकाधीश का महल है। और सुदामा जी अब चले हैं द्वारिकाधीश के महल में। वैसे भागवत में तो कथा है कि सुदामा जी सीधे अंतपुर में चले गए, मगर किसी ने बड़ा अच्छा भाव सजाया है, तो आइए मिलकर के उसका श्रवण करेंगे और फिर जल्दी से आपको कथा सुनाएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।